जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था कि सीता जी का स्वयंवर में पहुंचना और राजाओं द्वारा शिव धनुष को उठाने का प्रयास करना और उसमें विफल होना, जिसके कारण जनक जी का खेद प्रकट करना और दुखित होना और कुछ कड़वी बातें कहना, जिसे सुनकर के लक्ष्मण जी का क्रोधित होना और उनके क्रोधित होने पर श्री राम जी द्वारा उनको बैठने का इशारा करना और गुरु जी द्वारा श्री राम जी को आदेश देना कि जाकर के धनुष को तोड़ें। अब आगे की कथा सुनते श्री राम जी द्वारा किस तरह से धनुष तोड़ा जाता है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और बाकी अधिक से अधिक लोगों को भी इस राम कथा का रसपान लेने का अवसर प्रदान करें। तो आइए अगले भाग में आप सुनते हैं श्री राम जी द्वारा धनुष को तोड़ना। कि ओ देते उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य के रूप में उदय हुए, तब समस्त संत रूपी कमल आनंद से खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। कि नृपन के रे आसान सनासी, वचन कत अवली न प्रकाशी, मानी महे पिको मद सको जाने, कपटी भूपे उलूक लोकानी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। वे अपने वचन रूपी नक्षत्रों द्वारा जुगनी की तरह प्रकाशित हुए। अभिमानी राजा तो ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्योदय को देखकर कुमुद सकुचा जाते हैं, और कपटी राजा भी इसी प्रकार उल्लू के समान छिप गए। कि भये विशोक कोक मुनि देवा, बरस सुमन जनावहि सेवा, गुरु पद बांध साहित्य अनुरागा, राम मन सन आय सुमांगा। इसी प्रकार चक्रवाक रूपी मुनि और देवताओं की चिंता जाती रही। वे भगवान पर फूल बरसाने लगे। तब श्री गुरुदेव जी के चरणों की वंदना कर राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी और कि साहे जाहे चले सकल जग स्वामी, मत मांझो बर कुंजर गामी, चलत राम सब पर नर नारी, ओलकपुर तन भये सुखारी। पश्चात सारे संसार के स्वामी अपने उस ढंग से चले जैसे श्रेष्ठ और सुंदर हाथी गमन करता है। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुषों के तन पुलकित और मन सुखी हो गए। कि बांध पितर सोर सोकत समारे, जो कछु कौन प्रभाव हमारे, ओ शिव धन मृलाल की नाई, तो राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव धनुष को कमल नाल की भांति तोड़ डालें। कि राम है प्रेम समेत लख सकन समीप बुलाए, सीता मातु सने बसे, बचन कहाए दिल खाए, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख और अपनी सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के बस सखियों से बिलक कर यह वचन कहने लगी कि सखी सब को तक देख निहारे, जेऊ कहावत हिते हमारे, तो न बुझाए कहाए गुर पाही, ए बालक असे हठ भल नाई। हे सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं, ये सब केवल कौतुक देखने वाले हैं और जो हमारे हितेक्षु भी कहलाते हैं,
इनमें से कोई भी तो राजा के पास जाकर नहीं कहता कि ये बालक ऐसे हट करने योग्य नहीं है। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। जब रावण और बाणासुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार मान गए, तो वह धनुष आप इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। भला कहीं बालहंस भी मद्राचल को उठा सकता है? के भूप सयान पे सकल रानी, सक विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृतवानी, तेज बंत लघु गणय नारानी। मालूम पड़ता है कि राजा की समस्त चतुराई समाप्त हो गई है। ये सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। तब एक चतुर सखी बोली कि हे महारानी जी, तेजवंत को आप छोटा ना गिनिए। कि काहे कुंभज काहे सेंदो अपारा, सो सोजा सो सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदता सोते भुवन तम वागा। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, जिसे उन्होंने सोख लिया। उनका यह स्वयं संसार में विदित है। सूर्य मंडल छोटा दिखता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। कि मंत्र पर में लगे जा सो बस, दे दे हरि हर सुर सार, महामात गजराज कहूँ, बस करे अंकुर खार, बिलखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु और महेश और समस्त देवता उसके बस में रहते हैं। एक छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। कि काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिए संशय अस जानी, मंजव धनुष राम सुन रानी। कामदेव फूलों का ही धनुष लिए लेता है, परंतु सारे भूमंडल को बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे रानी जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। कि सखी बचन सुन भे परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तबे रामाय मिलो के बेदेही, सब हृदय बिनवत जयती। सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ। सारा शोक मिटकर श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा। तब श्री रामचंद्र जी की ओर देख सीता जी मन में जिस तिस की वंदना करने लगी। कि मन ही मन मनावो अकोलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, कराहु सफल आपन सेवकाई, कर हित हराहु चाप गरुआई। और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगी कि हे महादेव और पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरी की हुई सेवाओं को सफल कर धनुष की गरुता को हरण कर लीजिए। कि गणनायक वरदायक सेवा, आजो लगे कीने तुय सेवा, बारे बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरुतायत तोरी। हे गणेश जी, आप वरदानी देवता है, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष के भारीपन को हरकर बहुत थोड़ा कर दीजिए। कि देख देख रघुवीर तन, सुर मनावधर दिए, भरे बिलोचन प्रेम जल, बोले कावली शरीर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख देख कर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई अपने विशाल नेत्रों में जल भरे हुए सीता जी पुलकित हो गई। बोलो सिया बोले रामचंद्र।